हाँ, तो चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 10 जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखा गया पद्यांश है, जिसकी मेन जो शीर्षक है वो झांसी की रानी की समाधि पर, अर्थात ये लिखा गया है रानी लक्ष्मीबाई पर। चलिए इनका देखते हैं जो यूपी बोर्ड 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। या समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला अस्त्री यही है लक्ष्मी मर्दानी की। तो देखते हैं पहले इसमें का संदर्भ कैसे लिखा जाए। तो संदर्भ इसको हम लिखेंगे, जब संदर्भ इसका होगा तो क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से लिया गया है। इसकी जो रचयिता हैं या जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। तो चलिए देखिए अब इसकी व्याख्या क्या क्या है। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, अर्थात किसकी समाधि पर, तो इसमें कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर इशारा करते हुए कहती हैं कि इस समाधि पे, अर्थात ये रानी लक्ष्मीबाई की जो ये समाधि बनी है ये उस वीरांगना की समाधि है। इसमें क्या है, एक राख की ढेरी, अर्थात ये इसमें उस वीरांगना, अर्थात यह जो हमको समाधि दिखाई दे रही है इसमें उस वीरांगना की राख की ढेरी छिपी हुई है। जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फैली, अर्थात जिसने स्वयं को, अर्थात क्या कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसने स्वयं को जलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए, जिसने स्वयं को जलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी, अब स्वतंत्रता के लिए खुद को जलाकर जिसने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई ने भारत की स्वतंत्रता के लिए खुद को जलाकर और ये क्या कि अपनी अपने पूरी अपने पूरे शरीर को क्या किया, जला दिया है। दिव्य आरती फेरी, अर्थात क्या करते हैं, या उस महापराक्रमी वीर योद्धा की ये समाधि स्थली है। और इसमें क्या करिए, हम लोग क्या करते हैं, दीपक या कपूर लेकर क्या करते हैं, चलिए इसमें जलाते हैं या इसकी आरती करते हैं। यह समाधि है, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। और क्या कहते हैं, यह समाधि, अर्थात यह जो हम समाधि स्थल देख रहे हैं यह किसकी है, रानी लक्ष्मीबाई की। क्या कहते हैं, यह छोटी है, लघु मतलब छोटा, यह लघु समाधि झांसी, अर्थात ये जो समाधि हमको देखने में छोटी है, दिख रही है, अर्थात ये हमको छोटी दिख रही है, लेकिन क्या है, इसमें वीरता पूर्वक बड़े बड़े कारनामों की याद लपेटे हुए वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसके अंदर समटी हुई है। अंतिम लीला स्थली रही यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और क्या कहते हैं कि उस वीर महिला की, अर्थात उस रानी लक्ष्मीबाई की यह क्या रही है, अंतिम स्थली, अर्थात वो यहीं पे लड़ते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए यहीं पे वो क्या हुई थी, वीर गति को प्राप्त हो गई थी, यहीं पे खत्म हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गई थी, शहीद हो गई थी देश के लिए। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। सहे वार परवार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। आगे क्या कहते हैं कि इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, अर्थात भग्न मतलब खंडित होकर, बिखर गई फैल गई, अर्थात उसको, किसको, रानी लक्ष्मीबाई को जो महान योद्धा थी, वीरांगना थी, उनको ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कहते हैं कि यहीं पे अंतिम समय में इस समाधि के इसके आसपास ही, अर्थात इसके आसपास ही अंतिम समय में उसकी क्या हुई थी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई की विजय माला, अर्थात विजय माला के समान बिखर गई थी। अंतिम समय में रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पे शहीद हो गई थी, अर्थात बिखर गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला से। और क्या कहते हैं कि उनके विजय रूपी, अर्थात जब वो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, जब वहाँ शहीद हुई हैं
तो उनके जो फूल रूपी जो विजय मालाएं गिरी हैं, अर्थात फूल की जो मालाएं गिरी हैं, वह हमारी याद में विजय रूपी माला यही टूटकर बिखर गई हैं। और क्या कहते हैं, यह स्मृति, स्मृति तो मतलब होता है याद, और क्या कहते हैं, यह हमेशा मतलब उनकी वीर गति को याद दिलाती है। कौन? जब हम इस समाधि को देखते हैं, यहाँ के आसपास के फूलों को देखते हैं, तो यह हमको रानी लक्ष्मीबाई की शहादत को याद दिलाते हैं। उन्होंने किस प्रकार वीरतापूर्वक अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए लड़ा था, अर्थात वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, और क्या कहते हैं कि आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला से। और वो, और क्या, रानी लक्ष्मीबाई के इस बलिदान को क्या कहा, स्वतंत्रता की वेदी पर आहूत का काम किया। अर्थात वो इस प्रकार खूंखार तरीके से अंग्रेजों से युद्ध किया उन्होंने, कि उनका ये बलिदान किस प्रकार, जैसे हम हवन करते हैं, हवन में घी डालने पर उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाते हैं, इनका बलिदान हो जाना एकदम आहूत सा, अर्थात अहंकार हवन करने जैसा प्रतीत हुआ। पूरे देश के अंदर क्या हो गई, क्रांति हो गई इनको लेकर। जैसे इनकी शहादत हुई, उसके बाद पूरे देश में क्रांति हो जाती है। आगे क्या कहते हैं देखिए, और चमक उठी ज्वाला से। और क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध में इस प्रकार शहादत को प्राप्त हो जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद देश में क्या हो जाते, देश में आक्रोशता आ जाती है, और चारों ओर क्या हो जाती हैं, मतलब इनका यश फैल जाता है, और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो जाता है। बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, क्या कहते हैं, बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, मूल्यवती होते सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यही निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। क्या कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, बढ़ जाता है मानवीर कारण में बलि होने से, अर्थात जो जो क्या होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, वीर योद्धा होते हैं, जो देश की उन्नति को चाहने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कायरों की भांति मतलब रणयुद्ध से भागते नहीं हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, परिश्रम पूर्वक बलपूर्वक लड़ते हैं, और क्या करते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं, जो जो वीर पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना अच्छा समझते हैं। अर्थात यही उनकी क्या है, वीरता की निशानी है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, अर्थात क्या कहते हैं कि मूल्यवती वीरों का, और क्या कहते हैं, मूल्यवती होने सोने की भस्म यथा सोने से। अर्थात क्या कहते हैं कि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहते हैं कि जो वीर वीरांगनाएं होती हैं, जो महायोद्धाएं होती हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी मतलब स्वतंत्रता, वो क्या करते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यही उन वीरों का क्या होता है, उन वीरों का ऐसे मान बढ़ जाता है। जैसे क्या होता है, हमारे देश के सैनिक होते हैं, वो सुरक्षा करते हुए या किसी भी प्रकार से उस शहादत को प्राप्त होते हैं, पूरा देश उनकी याद में क्या करता है, उनको नमन करता है, उनको पुष्प वगैरह ऐसे सब जला कर उनको सम्मान दिया जाता है। उसी प्रकार अंग्रेजों के ज़माने में जब रानी लक्ष्मीबाई जी ने क्या किया, अंग्रेजों से युद्ध किया और शहादत को प्राप्त हुई, तो वही क्या कहती हैं, आज भी जब हम लोग उस समाधि को देखते हैं, तो हमको उनकी याद आती है। और उनकी याद के साथ हमको ये याद आता है कि इन्होंने किस प्रकार बलपूर्वक बलपूर्वक उनके सामने से लड़ा। रानी से भी अधिक हमें है यह समाधि प्यारी। और क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से ज़्यादा अब हमको उनकी क्या प्यारी है, समाधि प्यारी। क्योंकि वो एक महिला होते हुए जिस प्रकार उन्होंने वीरता पूर्वक अंग्रेजों को धूल चटा दी थी ना। अगर उनका जो घोड़ा था और कुछ लोग जो चंद गद्दार लोग थे, अगर वो ना आते, तो रानी लक्ष्मीबाई उस समय वीर गति को प्राप्त न हुई होती। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। और क्या कहती हैं कि यहीं यहीं उनकी जहाँ पे समाधि बनी हुई रानी लक्ष्मीबाई की, यही निहित है, निश्चित है, किसकी, रानी लक्ष्मीबाई की स्वतंत्रता की नींव रखी गई। अर्थात जब वो यहाँ मतलब वीर गति को प्राप्त हुई, यहीं से स्वतंत्रता की एकदम चिंगारी, अर्थात स्वतंत्रता रूपी आशा की चिंगारी छिपी हुई थी, यहाँ से एकदम निश्चित हो गया, लोगों में आक्रोश फैल गया।
और सभी लोग क्या हुए, एकजुट होने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। आशा की चिंगारी, और क्या कहते हैं कि एक आशा की चिंगारी जगती है और सभी लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ रानी लक्ष्मीबाई तो मतलब जब अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद उनका मान सम्मान इतना बढ़ता है, सभी लोगों के अंदर एक उत्साह आता है और सभी लोग ने कैसे किया, जैसे सोने से भी अधिक किसका सम्मान किया, रानी लक्ष्मीबाई जी का किया गया। कब किया गया, जब वो वीर गति को प्राप्त हो गई। तो आगे क्या कहते हैं, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। क्या कहती हैं कि इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पाते। क्या कहते हैं, ये जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि बनी हुई है, इससे भी अच्छा हमको जग मतलब होता है संसार। संसार में हम लोग समाधियां तो बहुत देखते हैं, इससे अच्छी भी हम लोग समाधियां देखते हैं। लेकिन जिस प्रकार हम इस समाधि को देखते हैं, अंदर इस समाधि को देखते हैं तो हमारे अंदर एक नया जोश, नया उत्साह और देश के प्रति जागरूकता होती है, वैसे अन्य समाधियों को देखकर नहीं होता है। अर्थात इसमें रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का पैगाम लिखा हुआ है। हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक देश के प्रति अपने मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए बहुत ही हितकर है। उनकी गाथा पर निशीथ, निशीथ मतलब रात्रि, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। क्षुद्र जंतु मतलब झिंगुर, छोटे छोटे प्राणी। अर्थात क्या कहते हैं, हमने समाधियां बहुत देखी लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जैसे नहीं है। और लोगों की जो समाधि है तो उनमें क्या होता है, निशीथ मतलब होती है रात। रात में छोटे छोटे क्या बैठते हैं, कीड़े मकोड़े बैठते हैं, जंतु ही गाते हैं। अर्थात उनकी समाधि में कौन बैठा रहता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ही बैठे रहते हैं, झिंगुर आदि छिपकलियां रात में गाते रहते। लेकिन पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। लेकिन क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी का स्थान प्रत्येक जो कवि हैं उनकी वाड़ियों पर, अर्थात उनकी वाड़ी पर, मुख पर रानी लक्ष्मीबाई जी का नाम और उनकी समाधि का स्मरण रहता है। अर्थात वो क्या करती हैं कि ये जो वीर वीरंगनाएं की समाधियां हैं, इनके द्वारा क्या होते हैं, वे समाधियों को गौरव के लायक नहीं। अर्थात क्या कहते हैं कि जो जिस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जो मान सम्मान उनको दिया जाता है और जो समाधियां संसार बनी है वो उस लायक नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई एक महान योद्धा थी, जो सम्मान उनको दिया जाता है और उनको देने के लायक नहीं है। स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की वाणी। और क्या कहती हैं कि फिर से यहाँ पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, कि क्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि एक ऐसी समाधि है जिसकी अमिट कहानी, अमिट मतलब होता है न मिटने वाली, अमिट कहानी प्रत्येक कवियों की अमर वाणी से सदा सदा के लिए क्या हो गई है, गाई जाती रहेगी। और अर्थात गाई जाती है, आने वाले समय में गाई जाएगी, गाई जाती है, इसके पहले भी गाई गई है। स्नेह और श्रद्धा से गाती वीरों की वाणी। और ये रानी लक्ष्मीबाई की जो वीर गाथाएं हैं, इनको सभी लोग, भारत के सभी लोग, जितने भी लोग, सभी लोग प्रेम पूर्वक इनकी गाथा अर्थात इनकी कहानी को गाते हैं, अर्थात इनकी अमर कथा का गुणगान करते हैं। लास्ट में क्या लिखती हैं, जो बहुत ही चर्चित है, क्या लिखा है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह समाधि है यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। क्या कहते हैं, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। क्या कहती हैं कि बुंदेलो, अर्थात वो क्या इनकी वीरता का व्याख्यान करते हैं, गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमने लोगों से रानी लक्ष्मीबाई की जो कहावत सुनी थी, अर्थात ये कहते हैं कि हमने लोगों से सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई क्या है, एक वीरांगना है। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। अर्थात ये कहते हैं कि हम रानी की वीरता और बलिदान की अमर कथा किससे हमने सुना है,
बुंदेलो और हरबोलो जातियों के बुंदेलो और हरबोलो जातियों के जो लोग हैं उनके मुख से हमने इनकी कहानी सुनी थी। और आगे क्या कहती हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वो क्या कहते हैं कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो एक क्या थी, वीरांगना थी। उन्होंने क्या किया था, जैसे उन्होंने जिन्होंने क्या किया था, पुरुषों के समान पुरुषों के समान क्या किया था, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया था। वो भी कैसा युद्ध, भयंकर युद्ध किया था। यह समाधि है, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। और क्या कहती हैं, यह उसी रानी लक्ष्मीबाई, उसी महान योद्धा की समाधि है। यह चिर समाधि है, चिर मतलब प्राचीन काल तक रहने वाला। और क्या कहते हैं, यह समाधि प्राचीन काल तक रहने वाली है, अर्थात ये रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। यह समाधि प्राचीन समय तक रहने वाली है। अर्थात कैसी है, दीर्घव्यापी है। ये किसकी समाधि, झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। और क्या कहते हैं कि यह समाधि रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम लीला स्थली थी, अर्थात यहीं पे वो अंतिम समय में अंग्रेजों से युद्ध करते हुए, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अर्थात क्या कहते हैं कि इस समाधि का महत्व तो हम सभी भारतीयों के लिए सदा सदा के लिए अमर रहेगा। अर्थात हमारे हृदय में रानी लक्ष्मीबाई के प्रति हमेशा प्रेम रहना चाहिए। और जितने भी रानी लक्ष्मीबाई के साथ जितने भी हमारे देश के महान वीर योद्धा, महान पुरुष, जिन्होंने देश के क्रांतिकारी, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान दिया, 17 साल, 23 साल, 18 साल की उम्र में जिन्होंने फांसी की सजा खाई, अर्थात फांसी के फंदे को चूम लिया, हमारा उनको सभी को सत सत नमन है, प्रणाम है। हम उनको तहे दिल से नमस्कार करते हैं। तो आप लोगों को क्लास बेटा कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये था कक्षा 10 का बोर्ड पेपर का इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें से आ सकता है और इसमें जीवन परिचय भी आता है। तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन पहुंच सके आप लोगों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।